नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जिससे आपने कभी पहले नहीं सुना होगा। और इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसी दिव्य ज्ञान की परिक्रमा करवाऊंगा जिससे आप सोचेंगे कि ये शक्तियाँ और ऊर्जाएं जो हमारे भीतर और बाहरी प्रकाश में होती हैं वो हमारे अंदर कैसे काम करती हैं और किस तरह हम इस शक्तियों को जगा सकते हैं। आज हम अपनी मूलाधार शक्ति की शक्ति को जानेंगे कि मूलाधार में जो हमारे अंदर शक्ति होती है वहाँ पे कौन रहता है और वो शक्ति कैसे उजागर होती है, कैसे हमारे शरीर में बढ़ती है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे अंदर जो हमारे शरीर के 9 द्वारों में से जो सर्वश्रेष्ठ द्वार जिसको हम नाभि चक्र बोलते हैं, जिससे वायु चक्र बोलते हैं, जिससे वायु केंद्र बोलते हैं वहाँ से हमारे वायु की जो 10 प्रकार की वायु जो तैयार होती हैं, बनती हैं, वो वायुएं जो हैं वो हमारे शरीर को चलाने में सहायक होती हैं और हमारे शरीर को हर तरीके से वो चलाती हैं। जैसे कि पहली जो वायु है अपान वायु, फिर उदान वायु, फिर समान वायु, फिर प्राण वायु, फिर नाग वायु, फिर देवदत्त, फिर क्रिकल, फिर धनंजय, फिर सबल। ठीक है, इस तरह ये हमारी वायु हमारे शरीर के अंदर जो काम करती हैं उस वायु के बारे में आज में हम आपको बताएंगे कि वो वायु हैं और किस तरह हमारे शरीर के अंदर रहती हैं। जो अपान वायु होती है वो हमारे मूलाधार चक्र के नीचे निचले वाले हिस्से में रहती है। जो हमारे मूलाधार चक्र का निचला चक्र है, मूलाधार चक्र है, वहाँ पर रहती हैं। वो हमेशा मूल पर हमारे जो कार्य होते हैं उनको, जैसे कि हम शौच करते हैं, बाथरूम करते हैं, उनको संतुलित रखती है। उस वायु को ऊपर नहीं उठने देती। अगर हमारी नीचे वाली वायु खराब हो जाएगी तो वो वायु उठ के ऊपर आ जाएगी, उदान वायु से मिल जाएगी, तो हमें फिर दस्त लगना शुरू हो जाएंगे, जहाँ कुछ ऐसी उल्टियाँ होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तभी इंसान का जो पेट है वो ख़राब होता है, जब हमारी वायुएं ख़राब होती हैं। ठीक है, हमें हमें अपने वायुओं पर केंद्र रहना है। हमने अपने वायुओं को स्थिर रखना है। जैसे कि हम अपनी वायु को, अपनी जैसे अपान वायु हो गई, उदान वायु वो होती है जो हमारे अपान वायु वो होती है जो निचले वाले हिस्से में रहती है। उदान वायु जो उसके ऊपर वाला हिस्सा जो नाभि चक्र का हिस्सा होती है वहाँ रहता है। जो समान वायु जो हमारे शरीर को मोटा होने से रोकती है, समान वायु होती है। क्रिकल क्रिकल वायु ट्रैफिक पुलिस का काम करती है। क्रिकल जैसे हमें छींक आती है, वो क्रिकल वायु होती है। जब आपस में हमारी जो वायुएं मिलना शुरू होती हैं तो हमें एक जोर से छींक आती है, वो वायुएं दूर हो जाती है, हमें एक रिलैक्सेशन मिलती है, हम एक खुश होते हैं कि हमें एक शांति हुई है। कि शीख मतलब जैसे कि उनका काम ही, जो हमारी क्रिकल वायु है उनका काम ही जो ट्रैफिक का काम है, वो किसी भी वायु, किसी भी गंदे पदार्थ को हमें हमारे शरीर के अंदर भीतर रोकने में मदद करती है। ठीक है, कोई भी वायरस को रोकने में मदद करती है। ठीक है, इसलिए हमारे शरीर में सब वायुओं का काम है। जैसे जैसे हमारे शरीर में वायु का संतुलन खराब होगा, वैसे वैसे ही हमारे शरीर में रोग बढ़ेंगे, दोष बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हमें अपने शरीर के वायु को संतुलित रखना है। अगर हमारे शरीर की वायु संतुलित रहेगी तो हमारा शरीर पूरा फिट रहेगा। ठीक है, तो इस शरीर को फिट रखने के लिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इसके लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान एक ऐसी योग क्रिया है जिससे हम हर एक चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। शरीर की जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितनी भी हमारे शरीर के अंदर ईश्वरीय ताकतें हैं, वो हम
प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ अपनी वायुओं पर ध्यान रख के, सिर्फ अपनी वायु के केंद्रों पर ध्यान रख के, जैसे कि बोलते हैं हमारे जो मूलाधार चक्र में सर्प की तरह ऐसे कुंडली मार के जो हमारी कुंडली को 3 ऐसे चक्रों में बैठी है, मूलाधार चक्र पे वो कुंडली ऐसे बैठी है, सांप की तरह ऐसे ऐसे बैठी होती है। ठीक है, सांप ही होता है पूरा, मतलब सांप शरीर के अंदर पूरा ऐसे ऐसे सांप ही होता है जो कुंडली हमारे शरीर के अंदर मूलाधार चक्र में रहती है। वहाँ पे ऐसे 2 और 2.5 चक्कर लगा के बैठी हुई है सांप। ठीक है, उसको ऐसे बोलते हैं हम, कुंडली को जगाना है। कुंडलिनी, कुंडलिनी क्या होती है? कुंडलिनी उसको बोलते हैं जिसको जिसको 3 चक्कर में चक्कर लगा के हमारी कुंडली जो वैसे विराजमान है उसी को उठाकर अपने आगे चक्र में लाना है, और आगे चक्र में ही हम उस कुंडली को जगा सकते हैं, उस कुंडली को उनकी शक्तियाँ पा सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे भाई बहन दोस्त यार सब इस वीडियोस को देखते हैं, देख के अनसुना कर देते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, इनके लिए आप कुछ भी ईर्ष्या अपने मन में अपने दिल में ना रखें मेरे लिए, क्योंकि मैं किसी से भी कुछ लेन देन नहीं रखता हूँ, किसी से कुछ ऐसा गलत व्यवहार नहीं किया हूँ, सबसे मैं मिलजुल कर और अच्छे व्यवहार से रहा हूँ। ठीक है, और मेरे लिए जो ईर्ष्या अपने दिल में रखेगा हमेशा घाटे में जाएगा। मैं पहले ही बता देता हूँ, जो मेरे लिए अपने दिल में कोई ईर्ष्या रखेगा, कोई जेलसी रखेगा, तो हमेशा वो घाटे में जाएगा। ठीक है, क्या मेरा भाई होगा, क्या मेरा दोस्त होगा, क्या मेरा यार होगा, क्या मेरा रिश्तेदार होगा। ठीक है, मुझे इससे कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर जो ऊर्जाएं शक्तियाँ विराजमान हैं, अगर बाय द वे आप लोगों ने घर बैठे हुए भी मेरे बारे में कुछ सोच लिया, जब भी आप लोग कुछ सोचते हो तो मुझे उसकी वाइब्रेशन मिलती है, मेरे पास वो शब्द पहुंच जाते हैं। इस आप इसमें इस ध्यान में मत रहो कि मुझे मेरे पास वो चीज़ें नहीं पहुंचती हैं, मेरे पास हर एक चीज़ पहुंचती है। ठीक है, जो भी कोई मेरा दोस्त यार रिश्तेदार मेरे बारे में कोई अच्छा बुरा भला बोलेगा, बोलता है, या कोई मेरा ऐसा व्यूअर ऐसा सब्सक्राइबर देख के लाइक शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इसको हम लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो शायद, ठीक है, इसलिए आप लोग मेरे भाई बहन दोस्त हमेशा मेरा साथ दीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांगा हूँ ज़िंदगी में, सिर्फ हमेशा आप मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अच्छे ज्ञान की बातों को सुने समझें। ठीक है, और इनको हमेशा आगे